आप अपने बेबी के नेचुरल डेवलपमेंट की स्पीड को बढ़ा तो नहीं सकते हैं, मगर आप बेबी को हेल्प कर सकते हैं उसकी लैंग्वेज स्किल को बूस्ट करने में। और जो सबसे अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं वो है अपने बेबी से बात कीजिए। पूरा दिन जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा अपने बेबी से बात कीजिए। हो सकता है कि ये सुनने में आपको सिली लगे कि आप बच्चे से कह रहे हैं अब मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर रही हूँ, अब मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूँ और अब तुम सोने जा रहे हो, मगर यही कांस्टेंट लैंग्वेज एक्सपोजर है जिससे बच्चे को जल्दी बात करना सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। 9 ways to boost your baby's language development. Number 1, watch their hands. 1 साल के बच्चे की जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स को समझ सकता है मगर बहुत ही कम वर्ड्स को बोल पाता है। और 1 साल के बच्चे के लिए जेस्चर एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है उसकी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। जब भी आपका 1 साल का बच्चा आपकी तरफ वेव करता है, आप कह सकते हैं बाय बाय या फिर हाय, या फिर अगर आपका बेबी किसी चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपको ये कब चाहिए, या फिर आप अपने बेबी के साथ जेस्चर गेम प्ले कर सकते हैं। उनको एक्शन राइम सिखा सकते हैं जैसे हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज। जब आप बच्चे के साथ इस तरह की एक्शन राइम्स गाते हैं तो बच्चे वर्ड्स को और एक्शन को कनेक्ट कर पाते हैं। नंबर 2, यूज़ रियल वर्ड्स। हो सकता है कि आपका बेबी बॉटल को बाबा बोले या फिर कैट को मियाओ बोले, मगर आपको पेरेंट्स को रियल वर्ड्स ही बोलने हैं। याद रखिए आपको हमेशा बच्चे की स्टेज से एक स्टेज आगे रहना है क्योंकि बच्चा आपसे बोलना सीखने वाला है। जब आप बच्चे से रियल वर्ड्स में बात करते हैं तब आप बच्चे की हेल्प कर रहे हैं लैंग्वेज सीखने में और बच्चे की वोकैबुलरी को एक्सपेंड करने में। डोंट जस्ट सेव बुक्स फॉर बेड टाइम। बेबी के लिए स्टोरी पढ़ना शुरू करना कभी भी जल्दी नहीं होगा। जितना जल्दी से जल्दी आप बेबी के लिए बुक्स पढ़ना, स्टोरी पढ़ना शुरू करेंगे, बेबी के लैंग्वेज सीखने के लिए वो उतना ही अच्छा साबित होगा। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिसर्च के हिसाब से जिनके लिए उनके पेरेंट्स ने बेबी की बहुत ही कम उम्र से स्टोरीज पढ़ना शुरू की थी, 4 साल बाद एलिमेंट्री स्कूल में वो बच्चे पढ़ना काफ़ी जल्दी सीख पाते हैं। जब आप अपने बच्चे के लिए स्टोरी रीड कर रहे हैं तो उस स्टोरी में जो भी पिक्चर्स हैं उसके बारे में बात कीजिए। अगर उस स्टोरी में कोई भी कार्टून है या फिर कोई भी लड़का है तो आप अपने बेबी से पूछ सकते हैं कि ये आपको खुश लग रहा है या फिर सैड लग रहा है। या फिर उस बुक की पिक्चर में अगर कोई एनिमल है तो आप पूछ सकते हैं ये कौन सा एनिमल है, ये एनिमल किस तरह के साउंड निकालता है। उस एनिमल की आवाज़ निकालने से बच्चा अपनी स्पीच को प्रैक्टिस करता है। प्लान अ प्ले डेट। आप अपने बच्चे के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कीजिए जहां पर आपके बेबी की एज के कुछ और बच्चे इकट्ठे हों और साथ में खेलें। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपका बच्चा 1 साल का है और आपने 1 या 1.5 साल के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया है तो ऑब्वियसली ऐसे बच्चे ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, मगर फिर भी वो कई तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं और उन्हें जो भी वोकैबुलरी आती है उसको सोशल सेटिंग्स में यूज़ करते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ कोई दूसरा बच्चा कुछ शेयर करता है तो आप अपने बेबी से कह सकते हैं वाओ रिया ने आपको बेयर दिया है, आप रिया को थैंक यू बोलो। पिगी बैक वर्ड। 3 मंथ्स का होते होते टॉडलर्स 2 वर्ड्स का कॉम्बो यूज़ करने लगते हैं कम्युनिकेशन के लिए। यूजुअली वो एक एक्शन और एक ऑब्जेक्ट को मिलाकर बोलते हैं, जैसे ईट पास्ता, ड्रिंक जूस, रीड बुक। तो ये ऐसा टाइम है जहां पर आप अपने बच्चे को एक और वर्ड ऐड करके बोलना सिखा सकते हैं। जैसे अगर आपका बेबी बोले बॉल तो आप बोल सकते हैं अ बिग बॉल, या फिर अगर आपका बेबी बोले बॉल तो आप बोल सकते हैं थ्रो द बॉल। नंबर 6, गिव देम फीडबैक। जब भी आपका बच्चा कुछ बोलता है तो उसको एक्नॉलेज कीजिए, बच्चे को उस वक्त करेक्ट मत कीजिए। आप रिस्पॉन्स कीजिए ये समझकर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ना कि उनको कैसे सही से कहना चाहिए। अगर आपका बच्चा नोटिस करता है कि आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ
बाहर जा रही हैं और वो कहता है बाय बाय डैडी या फिर बाय बाय मम्मा, तो आप कह सकते हैं हाँ डैडी स्टोर पर जा रहे हैं या फिर मम्मा मार्केट जा रही हैं। नंबर 7, फॉलो देयर लीड। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस है तो वो उससे रिलेटेड न्यू वर्ड्स जानना चाहेगा, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और बच्चे से उस चीज़ के बारे में बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा कोई बिल्ली को देख रहा है तो आप बोल सकते हैं वाओ कितनी खूबसूरत ब्लैक या फिर वाइट या फिर जो भी बिल्ली का कलर है, कितनी खूबसूरत ब्लैक कैट है पेड़ के पास में खड़ी हुई। आप उनकी लीड्स को, उनके इंटरेस्ट को फॉलो करने की कोशिश कीजिए जब भी आप उनके साथ बाहर वॉक पर जाएं या फिर जब भी बच्चे को गार्डन में खेलने के लिए लेकर जाएं। बच्चा जो भी देखता है आप बच्चे को सिखाएं कि उस चीज़ का शेप क्या है, उसके कलर्स क्या हैं और उसकी और डिटेल्स क्या हैं, ताकि बच्चे की वोकेबुलरी और भी एक्सपेंड हो सके और भी ज़्यादा बढ़ सके, बच्चे का पर्सपेक्टिव एंड बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ सके। नंबर 8, चेंज योर पिच। छोटे बच्चे, टॉडलर्स, अपनी वॉइस में कुछ एम्फेसिस देना शुरू करते हैं। जैसे अगर कोई बाहर जा रहा है या फिर कुछ बाहर गिरा है तो वो बोल सकते हैं आउट। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि जब भी आप घर में होते हैं आपकी वॉइस सॉफ्ट होती है और जब भी आप घर से बाहर होते हैं आपकी पिच थोड़ी सी हाई होती है। बच्चे के साथ फ़नी वॉइसेस में बात कीजिए, जैसे बेयर की ग्रफ वॉइस निकालिए या फिर माउस की तरह स्क्वीकी वॉइस निकालिए या फिर बच्चे से विस्पर में बात कीजिए या सिंगिंग में बात कीजिए या फिर हमिंग में बात कीजिए, तो आपका बेबी आपसे सीख सकता है और डिफरेंट साउंड एंड पिचेस कॉपी कर सकता है। नंबर 9, कीप इट इंटरैक्टिव। बच्चों को सिंगिंग और म्यूज़िक बहुत पसंद होता है और सिंगिंग एंड म्यूज़िक के थ्रू उनकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से डेवलप हो सकती है। आप अपने बेबी को कई सारी एक्शन राइम्स सिखाइए जिससे वो वर्ड्स और एक्शन को कनेक्ट कर सकें और सीख सकें। मम्मा शाक डू 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 डू, मम्मा शाक डू 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 डू। हालांकि टीवी पर एजुकेशनल शोज बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, मगर बच्चे और भी ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं 1 to 1। उनको टीवी का साउंड ज़्यादा समझ में नहीं आता है। बच्चे ह्यूमन वॉइस को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, उनसे सीखते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।